भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। 13 लाख की इतनी बड़ी फौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है। इंडिया के पास इतना कोई पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान तो जाहिर बात है पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे बिकॉज हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं और ना हम शायद ये सोच सकते हैं कि हमें इतना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी नीड्स और हैं, हमारे मसाइल और हैं और हम वही 10-11 अरब $11.5 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि अब जो मैं देख रहा था सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ये कह रहा है कि चाइनीज़ ने तकरीबन 6.8% का इंक्रीज़ किया जब वो $200 बिलियन पे चले गए। अब जो इंडियंस हैं वो अगर आप उनको देखें वो तकरीबन उनका 5% डिफरेंट फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जो लोकल अखबारात हैं जो वो तो कह रहे हैं कि 10% है, अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें वो कह रहे हैं 10% है, बट एनी हो समवेयर अराउंड 10% वो जो कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं देख रहा था कि जिस तरह अगर 3.85 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस बजट बनता है तो अगर पाकिस्तान की करेंसी देखी जाए तो वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डबल है हमारे पैसे से। इंडिया का पैसा मजबूत है तो हमारा जो पैसा कमजोर होने की वजह से, सो आप ये इमेजिन कर लें अगर 4 ट्रिलियन भी लगा लें इंडियन रुपया हमारे जो है ओवरऑल डिफेंस के हवाले से, तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया जो कि आधा है इंडियन रुपये से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तानी 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस, डिफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है ना। टोटल बजट हमारा जो ओवरऑल मेरा ख्याल है कुछ 7.5-8 इतना इसके करीब होता है, जो लास्ट टाइम जो मुझे जो वो याद है। हाँ, इंडिया इस वक्त इस तरह की एक पोजीशन में है कि वो एक बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो खरीद लगा रहा है। अब देखें जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, जो एक्विजिशन ऑफ न्यू वेपन्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तकरीबन इंडिया ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लगाए हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले 2015 से लेकर 2019-20 तक आ जाए तो आपको पता चलता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड फॉर बाइंग न्यू मिलिट्री हार्डवेयर अपनी डिमांड डबल कर दी है। यानी कि 2015 में अगर आप उनको डिमांड दे रहे थे 10 अरब डॉलर से कम की, तो इस वक्त वो कह रहे हैं 20 अरब डॉलर से। सो पिछले 5-6 सालों में इतनी तब्दीलियां आई हैं दोस्तों, जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। इस वक्त जो इंडियन फौज है वो तकरीबन 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है, जिनकी टोटल वर्थ वैल्यू जो है वो 20 अरब डॉलर है। फिर एयरफोर्स को जो जहाज चाहिए, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कल परसों के जो 3-4 उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं आई थिंक, या कुछ और भी हैं शायद, तो 15 अरब डॉलर तो उसके लिए चाहिए क्योंकि उनकी जो जहाज हैं वो उनको रिप्लेस करना है। और दूसरा ये है कि नेवी के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई 5 अरब डॉलर तो इंडिया ने रखे हैं कि वो 6 बड़ी जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक का जो सबमरीन्स हैं वो बाय करना चाह रहे हैं। कि इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स जो है वो है इस वक्त भी डिफेंस फोर्सेस को बड़ा पैसा दे रहा है। इंडिया, आपको पता है कि पिछले 2025 तक, पिछले 10 साल की जो बात करें तो उन्होंने 250 अरब डॉलर रखा था फॉर द मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, और उसमें जो मेजॉरिटी पैसा था वो फाइटर जेट्स के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, बैटल टैंक्स के ऊपर, आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर सारी बातें पैसा लगा रहे हैं। सो ये बड़े पैमाने पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहता है वो वोकल फॉर लोकल वो जो बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच दे रियली बिलीव इन। और एक बेसिकली एक शख्स हैं जो कि बेसिकली फॉर्मर मिलिट्री फाइनेंशियल एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडिया के, जिनका नाम था अतुल कौशिश साहब। वो कहते थे कि जो तकरीबन जो डिफेंस गैप है पिछली एक ओवर द पास्ट डेकेड, वो कहते हैं कि जो डिफेंस गैप था प्रोक्योरमेंट में वो तकरीबन 230 अरब डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था। यानी कि इतना ज्यादा गैप जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब वो समझते हैं ये पैसा कल नहीं आज चाहिए। तो दैट इज वे दे बिलीव कि ये और दूसरा ये है कि इंडिया इस चीज को जरूर कैश इन करना चाह रहा है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये जो प्लान है, मैं इस चीज में अगर मैं थोड़ा सा इसको
करना चाहिए। नॉर्मली हमारी हुकूमतें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बाहर से पैसा हार्डवेयर मंगवाती हैं, उसमें डील्स होती हैं। लेकिन मोदी जी ने अपना ये एक इमेज बना के रखा है कि भाई बाहर से इस तरह मिलिट्री हार्डवेयर, जिन्होंने कहते हैं ना अन्यवाह नहीं मंगवाना, जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाने की जरूरत है वो जरूर मंगवाएं। ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकली परचेज करें। तो जो बाहर से पैसा हार्डवेयर आता है उसमें बड़े खांचे होते हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन अगर इंडिया इस चीज में कामयाब हो जाए कि वो लोकली पैसा लगाना शुरू कर दे और ज्यादा पैसा जो है वो इंटरनली इन्वेस्ट करे, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री, इसमें वो जो है वो आ जाएंगे और उनको एक ये एडवांटेज फॉरएवर जो है वो आ जाएगा कि वो स्पेशल जो है वो पैसा लगाएंगे इस चीज के ऊपर। और ज्यादातर आपको पता है कि वो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी लगा रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो समझते हैं कि जितना ज्यादा पैसा हम लगाएंगे उतना ही शायद हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक तो फौज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।